नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बीएच वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे और ये है आपकी प्यारी सी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। देखिए कितनी प्यारी सी यूनिवर्सिटी आपके हैदराबाद में बसी हुई है और इसकी जो रैंकिंग है वो अप्रॉक्स अभी 10 के अंदर है और पढ़ाई का क्वालिटी भी है वो काफ़ी अच्छा है। हालाँकि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ए टू ज़ेड पूरी की पूरी बात बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या-क्या उसके प्रोसेस हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको बताई जाएँगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं कुछ स्टेप्स छोड़ने को पड़ जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए आप बिल्कुल सावधानी से एक-एक स्टेप्स देख करके अ, फॉर्म को फिल करिएगा। भले ही आप स्पीड को क्या करिए कि इंक्रीज़ कर लीजिए, थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा करके एक-एक स्टेप को आप देखते रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये जो वेबसाइट है इसकी, वो वेबसाइट है ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे UOHYD है ना? CUET.samarth.edu.in ये हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आप इस वेबसाइट पे चले जाएँगे। उससे पहले आप जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पे पीजी एडमिशन दिया हुआ है, जिसमें लिंक जनरेट हो चुका है। आपका जो शुरुआती डेट है वो है 1 अगस्त और लास्ट डेट जो है वो 12 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 43 जो है 43 पीजी प्रोग्राम्स हैं जो कि सीयूईटी पीजी के अंतर्गत हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इनवाइट किए जाते हैं। आपका पेमेंट जो लगेगा वो 300 लगेगा और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 200 और 125 रुपए आपको लगेंगे एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा जो थंबनेल है। आइए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। एक नज़र आप देख लीजिए क्या क्या कोर्सेज हैं जो कि जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ चलाए जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम बताएंगे आपको। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको एक-एक यूनिवर्सिटी की हर एक जानकारी जो है वो देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको चले जाना है इस वेबसाइट पे जो कि लिंक में दिया हुआ है। अब आ जाइए, आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको ये सारी चीज़ें भरने को मिलेगा। साथ ही साथ सीयूईटी रोल नंबर जो कि आपके स्कोर कार्ड पे दिया होगा, यूपी 18 करके, ऐसे जो भी यूपी या एमपी जिस स्टेट के होंगे आप वो चीज़ें पूछ देगा। आपको अपना एप्लीकेंट्स फुल नेम एकदम अच्छे से भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से भरना है। उससे पहले एक चीज़ थोड़ा-सा यहाँ ध्यान देंगे कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर में। एप्लीकेशन नंबर जो यहाँ डालना है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी वहाँ भरा होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी वहाँ चूज़ नहीं की है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। उसके नीचे आपको पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड 2 बार डालेंगे, मोबाइल नंबर 2 बार डालेंगे और साथ में कैप्चा डालते ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट जगह पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे एप्लीकेंट डिटेल नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। कारण क्या था, क्योंकि मैंने क्या किया था कि एप्लीकेंट का जो नेम था उसमें कुछ गलतियां कर दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा बिल्कुल दिखा नहीं सकता है कि आपका जो एप्लीकेंट डिटेल नॉट एग्जिस्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सही से भरते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और फाइनली मैंने अच्छे से भरा और यू अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, वेरिफिकेशन कोड आपको डालना है और आपका वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है? मैंने कैप्चा कोड डाला, जो ओटीपी आया था वो भरा मैंने, उसके बाद सबमिट ओटीपी किया और फाइनली मेरा अकाउंट जो है वेरीफाइड हो गया। अब मैं जाऊंगा लॉगिन की तरफ। लॉगिन करते ही मुझे 4 सेक्शंस दिखते हैं। क्या क्या? प्रोफाइल, सिलेक्ट प्रोग्राम, सीयूईटी स्कोर कार्ड और माई पेमेंट। बिल्कुल एकदम आराम से देखिएगा और मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बिल्कुल बारीकियां हैं। अगर एक भी जगह आप स्किप करते हैं तो वो बारीकियों को आप मिस कर देंगे, ठीक है? वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज का जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 200 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, ठीक है? तो इस मिशन के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। ये 4 सेक्शंस में है। सबसे पहले हम प्रोफाइल को भरेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, आपकी लास्ट में यहाँ पे बैंक डिटेल वगैरह भी दिया हुआ है। तो इसको कैसे भरना है, इसमें एक एक डिटेल आपको शुरू से लेकर अंत तक बताई जाएगी, ठीक है? यहाँ आपका नाम दे देगा, ये सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जैसे ही आप प्रोफाइल पे आते हैं तो 3 स्टेप्स दिखाता है यहाँ पे आपको।
एक है पर्सनल डिटेल, दूसरा है अदर डिटेल्स और तीसरा है अपलोड्स। जैसे ही पर्सनल डिटेल में आते हैं तो ये नाम आपका भरा हुआ रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज नहीं कर सकते, एज आपका यहाँ फिक्स रहेगा, रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो सेव रहेगा, मोबाइल नंबर सेव रहेगा, आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं और कैटेगरी भी यहाँ बदल सकते हैं, ईमेल आईडी भी अपना लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डाल देंगे, ब्लड ग्रुप डाल देंगे, जो भी रिलीजन है हमने जस्ट ऐसा फिल कर दिया था। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस, नो है तो नो। मदर टंग उर्दू मैंने ऐसे ही भर दिया था, आप चाहे जो भोजपुरी हो, हिंदी हो, जो भी आप बोली बोलते हो, इंग्लिश हो, आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज फैमिली डिटेल्स, मदर्स नेम वहां लिखा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है मदर्स ऑक्यूपेशन, वॉट एवर योर मदर इज डूइंग जस्ट यू हैव टू पुट हियर, एंड योर मदर्स ऑफिस, आपको जो भी ऐसा लगे कि हाँ ठीक है जहां आप रहते हैं माता जी का, ऐसा कोई विशेष होगा नहीं, तो जो भी आप फिल करना चाहें यहाँ फिल कर सकते हैं। नॉन ग्रेजुएट है, अगर नॉन ग्रेजुएट है मदर, तो यहाँ पे जो भी आपके सेक्शन है यहाँ पे क्वालिफिकेशन मदर का डाल देना है, मदर का सेल्फ स्टाफ टाइप डाल देना है, जो भी आप भरना चाहें भर लीजिएगा। ठीक है, डेजिग्नेशन आपको भरना है वो आप फिल कर सकते हैं। फिर मदर की सैलरी आपको ऐसे रैंडम डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। फादर का सेम चीज पूछा जा रहा है, वो सारी चीजें आप आराम से भर सकते हैं, बहुत यहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको डालना है। अगर आप इनरोल्ड हैं तो यस करिएगा, यस करने पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, फिर साथ में नेम ऑफ स्कूल क्या था, फैकल्टी क्या था, कॉलेज क्या था, वो चीज़ें पूछेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर पूछेगा, प्रोग्राम रजिस्टर्ड पूछेगा। अगर नो है तो आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। साथ ही साथ अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो यहाँ क्या किस तरह से चैलेंज है, आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है, वो आपको यहाँ फिल करना है। ये जो है 50 के आसपास, 50 से लेकर के 100% तक, ये 40 के ऊपर जो है 40 और 100 के बीच में हो सकता है। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, नहीं है तो नो, नो। और यहाँ पे आपका आर्म्ड फोर्सेस से अगर आप हैं तो यहाँ पे किस कैटेगरी से हैं वो सारी चीजें आपको फिल करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वहां पे आपको एड्रेस भरना है, एड्रेस में आप यहाँ अपना फिल कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर कंट्री भरना है, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीजें। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी अभी जहां रह रहे हैं वो इसमें भरना है, और परमानेंट एड्रेस नीचे भरना है। तो अगर सेम है तो यहाँ क्लिक कर लेंगे तो सेम ही हो जाएगा, पिन कोड आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है। ठीक है, उसके ये लिखा रहेगा यहाँ पे। उसके साथ साथ ये शुरुआत का है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कैटेगरी थी अगर ओबीसी आप डालते हैं, ठीक है, ये बताने के लिए मैंने किया हुआ है, शुरुआत में ही आपसे पूछा जाएगा पर्सनल डिटेल में। अगर आप ओबीसी डालते हैं तो आपको क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और इशूइंग डेट डालना होगा, जो कि होना चाहिए आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का। अगर आपने पुराना बनाया हुआ है तो रिन्यू डेफिनेटली करा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, जो आप प्रोफाइल आपने जो भी फिल किया होगा उसका एक सबमिशन के लिए आ जाएगा, यहाँ पे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर लेंगे। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो अपडेट डिटेल्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं, अदर डिटेल में आपसे क्या मांगा जा रहा है, तो इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन डू यू वांट, इफ नो देन सेलेक्ट ऑन नो। अगर कुछ मेडिकल अटेंशन चाहते हैं जैसे मिर्गी, दमा, ऐसा कुछ इशू है, आपको शुगर है, तो यस यहाँ कर सकते हैं। एबीसी आईडी क्या होता है, सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू क्रिएट एबीसी आईडी, यू कैन फाइंड अ वीडियो, जस्ट यू हैव टू मेक अ वीडियो, जस्ट यू हैव टू मेक अ आईडी ऑन एबीसी। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक बार बन गया है ये आईडी तो फिर दोबारा नहीं बनेगा, तो उसी को हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग नहीं बनाना, इसी को फिल कर देना है। अगर गैप ईयर है तो यस करेंगे, अगर नो है तो नो कर देंगे। सर्टिफिकेट आपका एनसीसी का है तो यस करेंगे, नो है तो नो। एनएसएस का सेम, और अगर आपके फादर या मदर जो है वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में काम करते हैं तो यस, वरना नो। आप अगर अप्लाइड किया है, आपके पास पासपोर्ट है तो यस, वरना नो, इंडियन पासपोर्ट। साथ ही साथ कुछ लैंग्वेजेस जो आप जानते हो यहाँ पे उसकी प्रोफिशिएंसी आपको फिल कर लेनी होगी, यानी आप कितना जानते हैं, ये जस्ट जोक में हमने पुट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं, उसकी कंफर्मेशन के लिए एक पेज आ जाएगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट या फिर अपडेट डिटेल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज अपलोड के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इंस्ट्रक्शन फॉर ये क्या है, डिजिटल जो सिग्नेचर होना चाहिए, उसके बाद जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। फाइल साइज जो है वो क्या होना चाहिए, 10 केबी से लेकर के 500 केबी के आसपास होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे वो आपका सेम जेपीजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और उसकी जो साइज होगी वो 10 केबी से लेकर 500 केबी के बीच में होनी चाहिए। ये
सेलेक्ट फाइल, देखिए फोटो जो आप अपलोड करेंगे 10 केबी से 500 केबी आप अपलोड करेंगे, सिंपली अपलोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला। अगर आपको इशू आ रही है तो आप एक वेबसाइट का नाम याद रखिए, आई लव पीडीएफ, इस पे जाएंगे, यू कैन set the size or change the size of your image। आई लव पीडीएफ, जस्ट सर्च ऑन गूगल आई लव पीडीएफ, आप वहां पे जाके अपने जो इमेज है उसके साइज या फिर उसकी जो फाइल साइज है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से सिग्नेचर का भी सेम वही, आप जो भी आपका सिग्नेचर है जेपीजी या जेपीईजी में सिग्नेचर स्कैन करके डॉक स्कैनर ऐप से आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर आप फिर से अपलोड करना चाहते हैं तो यहीं पे अपलोड कर लीजिएगा, अगर कुछ गलत हो गया है तो एक बार व्यू जरूर कर लीजिएगा जो भी चीजें आपने अपलोड की है। ओबीसी का मैंने बताया था आपको कि 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको जैसे डेट का इशू नहीं आ रहा, जैसा कि डीयू में आया हुआ था कि वहां पे 2022 लिखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है, ठीक है। तो आपको 2023 1 अप्रैल के बाद का ही ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए ओबीसी का। फिर अगर पीडब्ल्यूडी जैसा कि मैंने भर दिया था बस, तो आपको उसकी फाइल जो है अपलोड करनी होगी और इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आप इसको सही मानते हैं तो आपको सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट एंड लॉक करते ही आपको एक कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा कि अगर आप इस जो पीछे आपने भरा है अगर उससे सहमत है तो ही आप एक बार कंफर्म और लॉक करिएगा, और नहीं अगर सहमत है तो आप अभी ठीक कर लीजिए, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी अदर चांस टू जस्ट रिप्लेस इट और चेंज इट। आफ्टर दैट जो आपने अपलोड कर दिया, आप आएंगे आप प्रोग्राम सिलेक्शन पे, प्रोफाइल सबमिट हो जाएगा, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स, ये आपको ग्रीन में दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि प्रोग्राम सिलेक्शन कैसे करें। प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको एचसीयू से जुड़ी हुई या हर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई रजिस्ट्रेशन की हर प्रोसेस को बताते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रहा प्रोफाइल सेक्शन में तो यू कैन कमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, प्रोग्राम लेवल क्या है। तो प्रोग्राम लेवल यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, आपने जिस भी फॉर्मेट में एग्जाम दिया होगा, जिस फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, और प्रोग्राम वहाँ पे एचसीयू में कौन कौन से चलते हैं वो आपको शो होने लगेगा, ठीक है। इस पे आप प्रोसीड करेंगे तो पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, अदर डिटेल, अपलोड्स, प्रीव्यू और पेमेंट। जैसे ही आप पेमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे होम का एक सेक्शन आ जाएगा, और होम सेक्शन पे क्लिक करते ही फिर आप नेक्स्ट के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चाहे आप 2 भरें 5 भरें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपको एक्स्ट्रा देना होगा। गॉट इट, आप यू हैव टू जस्ट प्रोसीड। नेक्स्ट चीज देखते हैं, पर्सनल डिटेल में जस्ट वेरिफिकेशन मांगा गया था, आप आराम से उसको सबमिट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एकेडमिक डिटेल पे आएंगे, एकेडमिक डिटेल पे आते ही आपको इस पे टिक करना है कि आपने 50% बैचलर्स में लेकर के आए हैं, ये भी जो भी आपके सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देगा। क्लास 10th की पासिंग ईयर डालनी है, परसेंटेज क्या था वो आपको भरना है। क्लास डिवीजन में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ 1 या फर्स्ट नहीं लिखना है, ध्यान रखिए 1 या फर्स्ट नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है आई, ठीक है। फर्स्ट है तो आई लिखना है, अगर सेकंड है तो डबल आई, अगर थर्ड है तो ट्रिपल आई। गॉट इट, ये भरना है। आपको इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, यूपी बोर्ड, आपका जो बोर्ड रहा हो, यूनिवर्सिटी जो रही हो, वो आपको फिल करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे भरना है वो ध्यान रखिएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, योगा, जो भी आपके रहे हो वो फिल करिएगा। क्लास 12th का देख लेते हैं, क्लास 12th में जो भी आपका पासिंग ईयर रहा हो वो फिल करेंगे, परसेंटेज फिल करेंगे, आई यहाँ पे फिल करिएगा, सेम अगर फर्स्ट डिवीजन है तो आई कर लीजिएगा, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी जो बोर्ड रहा हो, और साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरते समय ध्यान रखिएगा जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो डैश लगा के आप फिल करेंगे। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, आप अगर 12th से आपका मैथमेटिक्स था तो यस करेंगे वरना नो कर लेंगे, ठीक है। डिग्री स्टेट कौन सा है वहां ध्यान रखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं क्वालिफाइंग डिग्री पिन कोड का क्या मतलब है, तो जस्ट यू हैव टू, जैसे चेक किया हमने कि मान लीजिए कि एसएसएमवी इंटर कॉलेज से इस बच्चे ने किया हुआ है 12th, तो आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करेंगे एसएसएमवी इंटर कॉलेज शिखर मिर्जापुर पिन कोड, तो इस कॉलेज का जो पिन कोड एरिया है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। जिस कॉलेज में आप पढ़ते थे उसका पिन कोड का एरिया क्या था, ठीक है, उस पिन कोड को यहाँ डालना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपका अवेटेड है तो अवेटेड डालेंगे 2023, अगर आ गया है तो पास्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अपना यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हैं कि सर मेरा तो 26
पेपर्स आए हैं, तो पेपर नेम फिल करेंगे क्या 26? नहीं बच्चे, आपको केवल पेपर नहीं भरना है, यहाँ सब्जेक्ट नेम भरना है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, या जो भी 5 से 6 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं कोई बच्चा ग्रेजुएशन में, तो उसको फिल कर लेना है। क्या आपका पास्ट ग्रेजुएशन विद ऑनर्स हुआ है, क्या आपने ऑनर्स किया है या प्रोग्राम किया है? अगर ऑनर्स है तो यस, वरना नो कर लेंगे। आपका ऑनर सब्जेक्ट क्या रहा है वो आपको फिल करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी फिल करना है। इंस्टीट्यूशन अगर आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी रहा है तो यस करना है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी अदर रहा है तो अदर का आपका डिटेल यहाँ पे फिल करा लिया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन डिवीजन में मैंने चूंकि अवेटेड भरा था तो यहाँ एनए पहले से आ गया है। अगर ग्रेजुएशन डिग्री में मैं अगर यस करता हूँ तो यहाँ पे अवेटेड में यहाँ पे फिर से मुझे फिल करना होगा। गॉट इट। यहाँ पे डिग्री स्टेट डाल देना है, कहाँ से आपकी डिग्री मिली है। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग डिग्री पिन कोड का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी आपकी जिस पिन कोड के अंतर्गत आती है उसमें आपको फिल करना है। साथ ही आप अपने डिक्लेरेशन टाइप भरेंगे, जैसे कि आपका जो रिजल्ट रहा है वो सीजीपीए, एसजीपीए रहा है या फिर उसमें मार्क्स भी भरे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट चीज अब देखेंगे, इसका कंफर्मेशन पेज आएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पेज को अगर मिस कर दिया आपने तो एक अच्छी चीज से मिस कर जाएंगे। आपको पता नहीं होगा कि हॉस्टल फीस जो है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ओनली 500 रुपीज है पर 6 सेमेस्टर का। ठीक है, तो इतना कम सेमेस्टर का है और काफी अच्छी सुविधा भी मिलती है वहां। तो आप इसको एकोमोडेशन को यस कर लेंगे अगर आप चाहते हैं तो, जो कि आप चाहते ही होंगे। साथ ही साथ अगर कोई आपको मेडिकली अटेंशन चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि मिर्गी, दमा, शुगर या ऐसा कोई चीज है जो आपको इशू है, तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो कर लेंगे। इसको क्लिक करना बहुत जरूरी है। अगर नो हो गया तो फिर आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है। 7 नेक्स्ट करेंगे, अगले पेज पे चले आएंगे, अपलोड्स पे आ जाएंगे। एक बार जो आपने अपलोड किया है वो सारी चीजें रहेंगी। साथ ही साथ 2 चीजें एक्स्ट्रा आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, वो है क्लास 10th का मार्कशीट और क्लास 12th की मार्कशीट। यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में बच्चे कंफ्यूज हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको कि अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो उसको डॉक स्कैनर ऐप से एक फाइल में बना लेंगे, जिसमें आपका पीडीएफ फाइल होगा और वो 10 केबी से 500 केबी के बीच का होना चाहिए। अगर आपके पास केवल और केवल मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आने वाली। तो आप केवल और केवल मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। सेलेक्ट फाइल में जाकर के आराम से उस नाम को सेव कर लीजिएगा और आराम से यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके स्टार्ट अपलोड कर देंगे। प्रीव्यू में जाएंगे, प्रीव्यू में आते ही आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखने लगेंगी। अपने डिटेल को अच्छे से मिला लीजिएगा और पेमेंट फॉर्म डिक्लेरेशन की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। ये सारी बातें हैं कि अगर अब मैं कहीं भी अगर गलत बोला हूं, अगर कोई डेटा गलत है तो मेरा जो पेमेंट करने के बाद भी फी रिफंड नहीं होगा और साथ साथ मेरा एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, पे फी है। फी पे करते ही आपको यहाँ पे वेरीफाई डिटेल के लिए पूछा जाएगा। फिर से आपको सारे नाम मिला लेने हैं, जो नेम है, कैटेगरी है, जेंडर है, एड्रेस है, सारी चीजें आप यहाँ मैच कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे देखेंगे कि फिजिकली पीडब्ल्यूडी मैंने भरा था तो 125 रुपए आए हैं। अगर आपका ओबीसी होगा तो यहाँ पे 200, और साथ में अगर आपका जो जनरल होगा तो आपको 300 रुपए पेमेंट करना होगा। बात आ गई समझ में? तो इसको आप अच्छे से मैच करेंगे। जैसे ही पे आएंगे तो ये आपको एक फॉर्मेट दिखेगा, यहाँ पे यूपीआई पे सेलेक्ट करेंगे और बाकी डिटेल्स भरने के बाद आप आराम से क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको दूसरा सिलेक्शन करना है, फिर से प्रोग्राम सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स और मास्टर प्रोग्राम्स यहाँ सेलेक्ट करके नेक्स्ट जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें आप अपना दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करके फिर से आप यहाँ तक चले जाएंगे और फिर आराम से दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। स्कोर कार्ड जो दिखा रहा है वहां पे आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई स्कोर कार्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से एनटीए ने एचसीयू को स्कोर कार्ड प्रोवाइड कर दिया है। चलिए आइए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में। अगर जो बच्चे पहले छोड़ के चले गए होंगे उनका एक बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि अगर वो यहां तक वीडियो को नहीं देखते हैं तो। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो बहुत बधाई हो, एक इंपॉर्टेंट चीज आप जानने वाले हैं जो कि आधे बच्चे छोड़ करके चले जाएंगे। वो डिटेल क्या है? वो है आपकी बैंक डिटेल्स फिल करना। अगर यहाँ पे आप फिल नहीं करते हैं बैंक डिटेल तो आप अगर वहां से एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको रिफंड जो है वो नहीं मिलने वाला है।
अगर हम डीयू की बात करें तो उसने क्या किया था, प्रोफाइल में ही बैंक डिटेल मांग लिया था, तो अधिकतर बच्चों ने फिल कर दिया। लेकिन डीयू ने थोड़ी सी चालाकी की और बैंक डिटेल लास्ट में भरने को बोला है, जो कि मैक्सिमम बच्चे फिल नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि आप द हिस्टोरिका के सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इस बैंक डिटेल पे जाकर के आपको ये डिटेल्स जो है, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर फिर से डालेंगे और बैंक का नाम आईएफएससी कोड करके सेव कर देंगे। अगर ये सेव कर लिया आपने तो आप समझिए कि आप फाइनली एचसीयू का फॉर्म फिल कर चुके हैं। पेमेंट करने के बाद आप निश्चिंत रहिए। और इसके जो डेट्स हैं वो जल्द ही 12 के बाद, मुझे लगता है 20 के आसपास तक का कट ऑफ जो है वो आना शुरू हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो द हिस्टोरिका को सर्च करें और चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी सजेशन आपको चाहिए हो आप सजेशन भी हमसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।